जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया हो ना, वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है पल्लवी, बहुत खतरनाक लोग हैं। हमने कुछ भी किया, उस मामला आगे बढ़ेगा और उसका डायरेक्ट असर मेरी आगे की प्लानिंग पे पड़ेगा। सुनो, मैं पापा का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उड़ते उड़ते खबर आई है कि पुरुषोत्तम शास्त्री एक बार फिर से अपनी इस जमीन को वापस लेने के लिए फुदफुदा रहा है। तो हम क्या कह रहे थे, नींव जरा और गहरी खुदवाइएगा, जरूरत पड़ी तो कुछ लाशें यहीं चुनवाएंगे और उसके ऊपर बनवाएंगे अपना शानदार बंगलो। क्या कहते हो? सही कहा। मैडम, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ है। ये देवी माँ की मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? काफी पुरानी नजर आ रही है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, एंटिक, करोड़ों की होगी। पल्लवी, तुम्हें पक्का लगता है हमें ये सब करना चाहिए? भोले बाबा की जय। अगर हमें यकीन ना होता तो फिर हम आपको यहाँ क्यों लाते? अभी सब लोग खाना खाने गए हैं। मजदूरों ने आधी खुदाई तो कर दी, हम थोड़ी सी खुदाई करके मूर्ति को यहाँ छिपा देते हैं। जल्दी। हाँ चल। हे माता रानी, इसे अपना अपमान मत समझिएगा। सुना है धरती धर्म को धारण करती है, इसीलिए आपको इसमें गाड़ रहे हैं। धरती मैया के साथ मिलकर हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस लक्ष्य को हम पाने के लिए ये कदम बढ़ा रहे हैं उसे प्राप्त कर पाए। जय माता दी। थैंक भाभी, आपकी मदद की वजह से हमने अपने प्लान का पहला पड़ाव पार कर लिया। लेकिन पल्लवी, ये बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं हमें। कहीं कुछ गलत हो गया हमारे साथ तो? हम भी कमजोर नहीं है भाभी, हमें पूरा विश्वास है खुद पर भी और हमारे प्लान पर भी। अगर हमारी नीयत साफ है ना, तो भगवान जी हमारा साथ जरूर देंगे। बहुत जल्द अर्नब जी के हाथों पापा जी को ये जमीन मिल जाएगी और पापा जी के हाथों अर्नब जी को सम्मान जिसके वो हकदार है। इस पहले पड़ाव को पार करने के बाद अब दूसरे पड़ाव की बारी। क्या आप तैयार हैं? ये मूर्ति सदियों पुरानी लग रही है। वो जो आप कह रहे थे, एंटिक, अगर इसको हम बेच दें तो ये हम सबको करोड़पति बना सकती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अरे दिन तक ता। हाँ।
ओ माता जी, इधर किधर घुसी चली आ रही हो? निकलो यहाँ से। नहीं पल्लवी, इनके खतरनाक चेहरों और बंदूकों को देखकर तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। इस मूर्ति को तुम लोगों ने यहाँ से निकाला है? नहीं, किसी ने आसमान से उछाला है इसे। तो तुमने हमें इस मूर्ति को जमीन से निकालते हुए देख लिया था और अब तुम इस पे अपना हक जमाने आई हो और अपना हिस्सा मांगने आई हो। भगवान किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। तो फिर कौन उस पर हक जताए और कौन हिस्सा मांगे? लेकिन तुम लोगों ने इस मूर्ति को धरती के गर्भ से निकालकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बल्कि पाप के भागी बन गए हो सबके सब। कल रात स्वयं देवी माँ हमारे सपने में आई थी और उन्होंने हमें बताया कि कुछ मूर्ख मनुष्य आज इस जगह पर उनके आराम में खलल डालने जा रहे हैं। जमीन को खोदकर उनकी मूर्ति को निकालने जा रहे हैं। वाह, तो देवी माँ खुद तुम्हारे सपने में आई थी? विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब सबूत अपनी आंखों से देखोगे तब तो विश्वास कर लोगे। कैसा सबूत? जैसे ये मूर्ति मिली है, ठीक वैसे ही एक जलता हुआ अखंड दिया भी मिलेगा। ठीक वहां उसके नीचे। ए, तो खड़ा क्या है? खोद यहाँ। हम तो देवी माँ के आदेश के अनुसार तुम लोगों को ये मूर्खता करने से रोकने आए थे, लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले ही तुम लोग ये मूर्खता कर बैठे। हमें देवी माँ दिखाई दे रही है, क्रोध से लाल हुए जा रही है। क्षमा माँ, क्षमा। समझ गए, अभी आपका आदेश इन तक पहुंचाते हैं। देवी माँ का संदेश आया है, इस जमीन पर किया गया कोई भी प्रयास कभी सफल नहीं हो पाएगा, कोई भवन नहीं बन पाएगा और जो ऐसा करने जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पल्लवी कॉफी नहीं लाई अभी तक, कहाँ रह गई? अरे शिवा, पल्लवी तेरे साथ क्लास ले रही है क्या? कहाँ है वो? हाँ, उन्होंने कहा था कि वो शाम को क्लास लेंगे। क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं। एक सेकेंड। हेलो। हाँ मिश्रा जी। पापा की बातों से हर्ट हुई थी वो, कहीं शायद मंदिर तो नहीं चले गए? अगर माता रानी के कोप से बचना चाहो तो सब के सब इस जमीन को खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना माँ के क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, इसी धरती में मिट्टी बनकर मिल जाओगे। तो तुम चाहती हो कि हम ये लाखों की जमीन छोड़कर यहाँ से भाग जाएं? तो ऐसा है माता जी, तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारी ये दो आंखों के बीच में झरोखा हो जाएगा। गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, आप यहाँ?
लेकिन आपके दर्शन ऐसे होगी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। गुरु माँ हमारी व्यथा दूर कीजिए। प्रियंका भाभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं होता हमसे। बोलो गुरु माँ की जय, बोलो गुरु माँ की जय, बोलो गुरु माँ की जय। ओ देवियों, अगर तुम्हारा ये नाटक नौटंकी खत्म हो गया हो तो सीधे सीधे निकलो यहाँ से, या गोली खाओगी। गुरु माँ, हमारा पति हमारे पास आता नहीं, हम बाहर जाते तो मोहल्ले वाले देखिए हमको मुंह फेर लेते, हम क्या करें? हमारा बित्ता दूर कीजिए गुरु माँ, कुछ कीजिए गुरु माँ। पल्लवी, क्या लगा रही हो हमारे चेहरे पे? ये देखिए। पल्लवी, इससे क्या होगा? ये जलने के निशान। और अब ये क्या है? इस पाउडर से जो आपके चेहरे पर निशान बने हैं ना, वो हट जाएंगे। मतलब सारा मेकअप निकलकर हमारे हाथ में आ जाएगा और फिर सबको लगेगा कि कोई चमत्कार हुआ है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। देखिए हम कितना सही हो गए, हम कितना सुंदर दिख रहे हैं। देवी माँ, आप तो महान है। देवी माँ, गुरु माँ की जय हो। आप पे तो स्वयं देवी माँ विराजित है। गुरु माँ ने हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। गुरु माँ की जय हो, गुरु माँ की जय हो गुरु माँ। माफ कर दो गुरु माँ, माफ कर दो। हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपका मजाक उड़ाया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप इतनी पहुंची हुई माता जी हैं। क्षमा कर दो। माफ किया, लेकिन देवी माँ के प्रकोप से हम भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसलिए अपनी लालच छोड़ो और अपनी जान बचाओ। अभी के अभी जमीन को छोड़कर भाग जाओ। जाओ। रुको। अरे लेकिन हम क्यों चले जाएं? हमने क्या किया ऐसा कि देवी माँ का प्रकोप हम पे टूटेगा? क्योंकि तुमने बरसों से यहाँ विराज रही देवी माँ की इस मूर्ति को उनके स्थान से हटाया है और देवी माँ के प्रकोप से ये जमीन शापित हो गई है। अब जो कोई भी अपना मालिकाना हक इस जमीन पर जताएगा वो मारा जाएगा। और सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा वंश, सब इस गलती की कीमत चुकाएंगे।
जो कुंवारे हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी, जिनकी हो चुकी है वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे। उनके साथ साथ उनका नाम भी इस संसार से पूरी तरह से मिट जाएगा। नहीं गुरुमा, ऐसा मत कीजिए। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमें बचा लीजिए गुरुमा, हमें बचा लीजिए। देवी के वचनों को टाला नहीं जा सकता। जिसे वो मारना चाहे उसे पाला नहीं जा सकता। अब केवल तुम ही स्वयं को बचा सकते हो। केवल दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक जीवन की ओर जाता है और दूसरा मृत्यु की ओर। जिस तरफ जाना चाहो जा सकते हो। देवी का कहा कभी भी निष्फल नहीं जाता है। वो जो कहती है वो होके रहता है। गुरु माँ की जय। चलो बढ़िया, एक फोटो लेते हैं और झिलमिल को भेजते हैं ताकि वो भी अपने घर वालों को दिखा सके कि उसकी भाभियां क्या कर रही है। और फोटो देखने के बाद ससुर जी अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहू के भी खिलाफ हो जाएंगे। बढ़िया है, मजा आएगा। कहाँ चली गई पल्लवी? नहीं, मंदिर तो नहीं चली गई है, लेकिन अगर मंदिर भी गई है तो बता के जाना चाहिए ना। फोन भी नहीं उठा रही है। ये पापा ने किसकी फोटो भेजी है? पता नहीं पापा ने क्या भेजा है। बिट्टू एक सेकंड फोन निकालो। कहा था ना पल्लवी, मैंने तुमसे इस मामले में टांग मत अड़ाना। फिर भी पहुंच गई तुम वहां पे। नहीं गुरुमा, हमें इस पाप का भागी नहीं बनना है। आप ये जमीन भी रखिए और इस मूर्ति को भी आप ही संभालिए। हम आपसे वादा करते, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे गुरुमा। बस आप हमें इस पाप से बचा लीजिए गुरुमा। हमें माफ कीजिएगा देवी माँ, इस तमाशे में हमें आपका नाम इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि हमारी नीयत और हमारा मकसद दोनों साफ है। हम अपने पति की इज्जत बचाना चाहते हैं बस। सब लोग बोलिए गुरु माँ की। गुरु माँ की जय हो गुरु माँ की। जय गुरु माँ की। पल्लवी तुम? पल्लवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? का फेस बना रखा तुमने, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ओहो, छोटी सरज के साथ साथ बड़ी सरज भी यही है। आप दोनों कहीं अपने ससुर जी की जमीन की निगरानी करने आई या खुद पुरुषोत्तम शास्त्री जी ने अपनी दोनों बहुओं को जिम्मेदारी दी है जमीन खाली कराने की? बोलो। पकड़ो इसे। प्रियंका भाभी जीजाजी भागिए। खड़े जाओ, पकड़ो। पल्लवी भागो। प्रियंका भाभी आपको हमारी कसम है, जीजाजी के साथ निकल जाइए। पल्लवी अरे क्या कर रही हैं बड़ी सरज जी? जल्दी चलिए, यहाँ रुकेंगे तीनों मारे जाएंगे। अरे चलिए आप हमारे साथ आइए। हेलो, एम्बुलेंस वाले आ गए? नहीं अंदर नहीं आना, हम मरीज को जो है वो खुद ही बाहर ले आएंगे। हाँ, और सुनिए, आपका जो भोपू है ना वो जरा बंद कीजिए ना। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आ गए। ठीक है? हाँ ठीक है। कौन होना है? ये बिल्कुल सही समय है उस सुहासिनी को यहाँ से झट से निकालने का और हमारी जिंदगी से रफा दफा करने का। पल्लवी फोन क्यों नहीं उठा रही है?
मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है जो मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं। उठाओ पल्लवी, फोन उठाओ। ये एम्बुलेंस काफी देर से यहाँ पे खड़ी है, किसके यहाँ आई है? हाँ भाभी। पल्लवी की जान खतरे में है। What? पल्लवी की जान खतरे में है? मैं आ रहा हूँ भाभी, मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? सही हाथों में हो। हाँ, कहा तुम्हारे बच्चे के पास लेके जाएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा खिलाई रहेगा। वो बहुत प्यासा है, हमको पानी पिलाना है उसको। सुनिए ना, अब कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, बच्चे के पास ले जा रहे हैं हम तुमका। थक गए। बबली देवी जी, कहाँ से आ गए? बबली देवी जी, बिल्कुल आवाज नहीं करना, बिल्कुल नहीं हिलना, नहीं तो हम तुमका तुम्हारे बच्चे के पास नहीं ले जा पाएंगे, समझी? नहीं। आवाज नहीं। बबली देवी जी, किससे बात कर रही थी आप? बात? हम किससे बात कर रहे थे? या कौन है का जिससे बात कर सकते? कौन नहीं, हम किसी से नहीं बात कर रहे थे। काहे? हमें आवाज आ रही थी और वो आवाज आपकी नहीं थी। क्यों शिवा, तुमने भी सुनी थी ना? हाँ बाबूजी, हमने भी अम्मा जी की आवाज तो सुनी थी। हम अपने आप से ही बतिया रहे थे, धीरे धीरे। वो कहा है ना, आजकल आपके पास समय कहाँ है हमसे बतियाने का। ये बात से अकेले में ही बड़बड़ाए रहे थे, धीरे धीरे। क्या करिए बबली देवी जी, कहाँ इसे फुदक रही हैं आप? वो चिड़ियासन, वो चिड़ियासन कर रहे हैं। वो जैसे सिंहासन, मत्स्यासन, वैसे चिड़ियासन भी है। वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जितना करो ना, एकदम शरीर एकदम चिड़िया की तरह एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। आप भी कोशिश कीजिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस कीजिए बबली देवी जी, आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। हमने यहाँ किसी की आवाज सुनी, हो सकता है हमारे घर में कोई घुस आया। पहले भी 2 बार हमारे घर में किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। शिवा, देखो जाके, अंदर जाके देखो। अगर शिवा को सुहासिनी मिली तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। क्या करें? बोलो गुरु माँ। अरे क्या कहना है अब देवी माँ का? अरे देवी माँ तो हमारे कान में बुदबुदा रही है। और पता है क्या कह रही हैं? देवी माँ कह रही हैं कि जिस जमीन से इस मूर्ति को खोद के निकाला है ना, उसी जमीन में इस झूठी और मक्कार गुरु माँ को गाड़ दो।
जा देखो। हम देख कर आते हैं। अम्मा जी। बबली देवी जी, ढूंढ के भी सनम क्या हासिल होगा? रहने दो जख्मों को पर्दे में, दर्द कुछ तो कम होगा। वाह 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 वाह। इन आंखों की मस्ती में मस्ताने हजार है। हमें तो लगा था कि तांत्रिक ने भूत भगा दिया, लेकिन लगता है वो आत्मा फिर से इनके अंदर आ गई है। हमें भी ऐसा ही लगा था बाबूजी, लेकिन अब लग रहा है कि तांत्रिक को वापस बुलाना पड़ेगा। ऐसे तो वो शास्त्री खुद को बड़ा मर्द बताता है, लेकिन मुकाबला करने भेज दिया घर की औरत को, बुज़दिल कहीं का। उसे क्या लगा था जिस जमीन को वो खुद खाली नहीं करवा पाया उसके घर की ये बहू करवा लेगी? कायर कहीं का। हे माता रानी, अगर आपकी नजर में हम सही हैं, हमारी राह सच्ची है और मकसद नेक, तो प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए। अब जरा तुम सभी बताओ कि इसका क्या किया जाए? अरे करना क्या है, गोली मार देते हैं इसको। दिमाग नहीं चलाते ना, इसको मार के हमारा क्या फायदा है? उल्टा एक और मुकदमा हमारे मत्थे आ जाएगा। इससे तो अच्छा है इसकी जान का सौदा करते हैं उस पुरुषोत्तम शास्त्री से, और इस जमीन के कागजों पे उसके दस्तखत ले लेते हैं, तो ये जमीन कानूनन तौर पर हमारी हो जाएगी। सही कहा दीदी आपने, ऐसा ही करते हैं। भागो सब लोग, जान बचाओ अपनी। बहुत खतरनाक बीमारी का वायरस लेके जा रहा था जो अभी यहाँ पे आजाद हो गया है। जो भी इसकी चपेटे में आएगा वो मारा जाएगा, क्योंकि इस बीमारी को कोई इलाज नहीं है। भागो सब। अरे ये कोरोना जैसा वायरस फिर से आ गया, वो भी हमारे इतना पास। चलो छुट्टे निकलो यहाँ से। दीदी ये गुरुमा का क्या करे? अरे छुट्टन, जान है तो जहान है, निकलो यहाँ से। गाड़ी में चलो। दीदी भैया प्लीज रुकिए। दीदी भैया प्लीज रुकिए, हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए प्लीज, प्लीज हमें बचाइए। पल्लवी, पल्लवी। अर्नव जी, घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। अर्नव जी, पल्लवी, मना किया था ना मैंने तुम्हें। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम खुद यहाँ पे चल के आ गई, क्यों? आपके लिए। पल्लवी, मैंने तुमसे कहा था मुझे नहीं चाहिए ये सब। लेकिन हम चाहते थे कि पापा जी के सामने, घर वालों के सामने, समाज के सामने आपकी इज्जत और आपका रुतबा बढ़ जाए, और आपके आत्मा सम्मान पर कभी कोई उंगली ना उठाए, इसलिए हमने ये सब किया। अच्छा ठीक है, चलो अभी यहाँ से चलो। लेकिन
जीजा जी और प्रियंका भाभी। वो लोग घर पहुंच गए होंगे, तुम अभी यहाँ से जल्दी चलो। चलो फोन लगवाओ तांत्रिक को, बुलाओ से नहीं। जी बाबूजी। बबली देवी जी होश में आइए, क्या कर रही हैं आप? अरे आपको गोद में उठा के हम कोयले पे नहीं चल सकते हैं, होश में आइए। तांत्रिक का फोन भी नहीं लग रहा है बाबूजी। एक काम करो, पकड़ो इन्हें। हम? हाँ पकड़ो इन्हें। जी मामा जी। न खींचो हमारी बाह को कि कुछ टूट जाएगा, छूटेगा खून का फव्वारा, तुम्हारा कपड़ा मैला हो जाएगा। वाह वाह वाह, ऐसे मुंह ना बनाइए बरखुरदार, शेर बढ़िया सुनाए हैं, आदाब तो अर्ज कीजिए, आदाब आदाब आदाब। शिवा ले चलो। जी बाबूजी। आप बेअदब, गुस्ताख। संभल के। हाय हाय, हमको तो लगा था ये हम पर फिर से भूत आया देखकर डर के भाग जाएंगे, लेकिन ये तो हमको ही उठा लिए जा रहा है। अब तो सुहासिनी किसी न किसी की नजर में जरूर आएगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? पल्लवी तुम ठीक हो? अर्नब जी संभालिए, अर्नब जी रोकिए इसे, ब्रेक लगाइए। पल्लवी ब्रेक लगाने की कोशिश करो, लग ही नहीं रही है। हे भोले बाबा रक्षा कीजिए, प्लीज रक्षा कीजिए। अर्नब जी सामने देखिए। अर्नब जी अब ठीक तो है? हाँ तुम ठीक हो? अरे वो औरत। आप ठीक है? उठिए उठिए। पल्लवी उठाओ। अब ठीक है ना? भगवान का शुक्र है आपको कोई चोट नहीं आई। मेरा बच्चा कहाँ है? जल्दी ना। छोड़ो हमें, छोड़ो। अल्लाह की मार पड़े तुझे, छोड़ो। नामकुल, बेवकूफ, जीते जी तेरी पत्नी बेवा हो जाए। छोड़ो नामकुल। शिवा उसको बुलाओ से। अब भी उसका फोन नहीं लग रहा है बाबूजी। एक काम करते हैं, हम उसे लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो हमें, नामकुल। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी हम कैसे बांध के गए हैं और सुहासिनी वहां खुली है, कहीं किसी के हाथ ना लग जाए। हे भगवान। अच्छा तो यहाँ कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती है? मेरा नाम नहीं, मेरा बच्चा वो छोटा सा है, उसको प्यास लगी है, पानी दे दे। पानी। अरे आराम से। पल्लवी संभालिए। पल्लवी मुझे लग रहा है ये रास्ता भटक गई हैं और इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही है। मेरा बच्चा का हम इन्हें रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकते ना अर्नब जी। क्या करें अब? मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दे दो।
सुहासिनी, हाय 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 हाय, तो यहाँ ना आई है। कहाँ चली गई सुहासिनी? ये तो यहाँ ना आई है। लल्ला, हाय हाय, ये भूत का नाटक करते करते सच में हमको लगता है हमरे अंदर भूत आ गया है। अरे अब करे तो क्या करे? हाय हाय, कैसे गायब हो सकती है ये? हाँ हाँ शिवा बोलो। क्या अभी तक नहीं आया? एक काम करो, थोड़ी देर और देखो, नहीं तो मैं फोन करो। हाँ तुम जल्दी से आओ, तब तक हम बबली देवी पर नजर रखते हैं, ठीक है? चलो रखते हैं। कहाँ? हाय बबली देवी जी, आप ही हैं या कोई और है? मरपल, हम ही हैं। हमरे अलावा और कौन होगा? तो कहा है ना, आजकल आप भूतों का जॉगिंग पार्क बनी हुई हैं। हाँ, कभी कोई भूत दौड़ा चला आता है तो कभी कोई भूत दौड़ा चला आता है, तो हमको लगा कि, और अगर आप ही हैं तो आप ढूंढ का रही थी? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। किसने कहा हम कुछ ढूंढ रहे हैं? संभल के। कुछ नहीं ढूंढ रहे, अब वही तो ढूंढ रहे थे इधर घूम। क्या हुआ? सुहासिनी, आप इन्हें जानते हैं पापा जी? हाँ, ये हमारी बुक स्टोर में काम करती थी कई साल पहले। केवल काम ही नहीं करती थी, बहुत ही कमाल का काम करती थी। और तुम्हारे ससुर जी, इनके बहुत बड़े उका कहते हैं, उफान है, यूं 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 पहचान लिया। हमारा बेटा हमें दे दो। नहीं। बच्चा तांत्रिक तो मिला नहीं, पता नहीं अम्मा जी किस हाल में। हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। आप ठीक तो है ना?
से उठा के लाएगा। देख नहीं रहे हो कितनी कमजोर है। और तो और घर में जगराता है, दाई माँ है नहीं, 2-4 दिन के लिए गाँव गई है, इनको कौन संभालेगा? कुछ भी करते रहते हो। ऐसे बात, एक तो काम कर, पागल खाने फोन घुमाओ और डॉक्टर से कहो इका यहाँ से ले जाए। नहीं। माँ जी। हाँ माँ जी, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ? बोले ना, फोन घुमाओ, मतलब घुमाओ। जल्दी करो। रुक जाइए शिवा सर। मम्मी जी, जब हम इन्हें इस घर में लेकर आए थे तब हम नहीं जानते थे कि आप और पापा जी इन्हें जानते हैं, लेकिन आप इनकी परिचित निकली। इन्होंने हमारे यहाँ बुक स्टोर में काम किया है। ऐसे में इन्हें यूं ऐसे लावारिस की तरह पागल खाने भेज देना हमें सही नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कौन जाने इनके अपने घर वाले इन्हें ढूंढ रहे हो। अगर ये पागल खाने चली जाएंगी तो बस बहुरिया, हर बार घर के मामलों में पहली बार हम बहू की बात से सहमत हैं। सुहासिनी पागल खाने नहीं जाएंगी। अगर ये सुहासिनी घर में रहेगी तो हमरे बरसों से छुपाया हुआ ये राज सबके सामने आ जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।